ग्लास स्लाइड है ना, बायोलॉजी वाले जो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखने वाले, ग्लास स्लाइड ही है ना। और कुछ नहीं है। सर कर अभी तो ग्लास स्लाइड ही है। दो पोलराइजर्स है और एक ये ग्लास स्लाइड है। इसको इसके बीच में लगाते हैं, इसको इसके बीच में लगाते हैं। कुछ दिखा क्या, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं दिख रहा, ग्लास स्लाइड है। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ भी कर दो, दिख रहा है। कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, ग्लास स्लाइड है। ग्लास स्लाइड है। आप लोग शक करने लगते हैं। ग्लास स्लाइड है, ये है ग्लास स्लाइड। इसको इसके बीच में घुसा देते हैं। ये घुसा दिया, देखो दोनों के बीच में घुसा दिया। कुछ हुआ क्या? जैसा ग्लास स्लाइड था वैसा ग्लास स्लाइड है, ठीक ना? ठीक है। कुछ कलर वाला तो नहीं था ना कहीं पे? अभी कलर वाला कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना? कुछ दिख रहे हैं क्या कलर वाला? दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या सर? दिख रहे हैं क्या कलर? कलर दिख रहे हैं? Yes, 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 yes. Green, red. ग्लास स्लाइड कलर होते हैं क्या? इसके अंदर कलर होते हैं क्या? हल्का ब्राउनिश है, लेकिन इसको जब घुमा रहे तो देखो क्या हुआ, ग्रीन। और इसके किनारे, किनारा जो है मेरी ग्लास प्लेट का, वहां कुछ कलर और दिख रहा है क्या? किनारे रेड हो गए हैं, बीच वाला ग्रीन हो गया है। चेंज कर रहा है, ब्लूइश में दिख रहा है। अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग देख रहे हो। कलर चेंज हो गया। अच्छा, मेन कलर जो है वो कैसा है? मेन कलर जो है वो कैसा है? ये कैसा कलर है? ग्रीन है ना? पकड़ो भाई। अब ये दूसरी ग्लास प्लेट है, उसको भी घुसा देते हैं ऐसे ही, और इसको घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं। अब क्या दिख रहा है? अब ब्लू दिख रहा है। तो कोई ग्लास प्लेट तो ऐसी होती है जो कि कुछ भी नहीं करती। कोई ग्लास प्लेट तो ऐसी होती है जो कुछ भी नहीं करती, घुमाओ न घुमाओ कुछ भी करो। हाँ, इसको अगर 90 डिग्री से घुमा देंगे तो फिर वो दिखना आपको, हाँ, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और कुछ ऐसी होती हैं जिनको जब हम लगा देते हैं तो उसमें अलग किस्म के कलर आ जाते हैं। ये कौन सा कलर आया? ऑरेंज ऑरेंज। देख रहे? और जो किनारे जो उधर लाल थे वो ब्लू हो गए, और अंदर वाले जो ग्रीन थे उसकी जगह ये येलोइश रेडिश
पूरे हाइट से रेड दिख रहा है वैसे वो ऊपर जा रहे थे तो रेड था। अब आप इनमें से देख के हमें फर्क बताइए। ये अलग अलग जो हमारे पास स्लाइड्स लगाई हैं, जब देख के फर्क देखे तो क्या गड़बड़ हुआ है, क्या कारस्तानी की गई है। हाँ देखो, घुमाओ घुमाओ कहीं रंग आ ही जाए। अच्छा सर कह रहे हैं कोई टेप लगाए। एक तरफ है, दो तरफ देखना, दोनों तरफ लगी इसकी। दोनों तरफ है इसमें, दोनों साइड है। इसमें तो एक तरफ लग रही है यार। नहीं दोनों साइड है। ये देखो, यहाँ बुलबुल इस तरफ है, एक तरफ लगी, दो तरफ लगी है। ये लगी इसमें एक तरफ, इसमें एक तरफ। एक तरफ दो तरफ का कुछ है। देखो तो दोनों में कोई फर्क है क्या? क्योंकि एक ग्रीन दिखाती है सेलो टेप, नॉर्मल सेलो टेप है ये, और दोनों तीन अलग कलर है जी। तीन अलग अलग कलर्स क्यों होने चाहिए, क्यों हो सकते हैं? हमने क्या किया होगा? सब पे सेलो टेप है, सब दो बार तीन बार लगा। एक बार एक सिंगल लेयर लगाई है हमने, दूसरी बार उसी के ऊपर एक और लेयर लगा दी, और तीसरी बार उसी के ऊपर एक और लेयर लगा दी। उससे हुआ तो टेप जो है अपना, वो बहुत अलग किस्म का, बहुत अलग, जब तक करनी आती तब तक हम इसका बंद करना। अच्छा क्या? अच्छा ओके, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म करो तक मैं जल्दी। तो ये किसी हुआ? हाँ ये, हाँ तो हमने अलग अलग थिकनेस कर दिए थे, एक के ऊपर दूसरा करके। और कई बार जब हम लोग टेप वेप लगाते हैं तो साइड में ऐसे थोड़ा घूम जाता है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ओवरलैप हो गया, हम नहीं चाहते थे तब भी, तो किनारों के कलर्स उन सब कारणों से आ रहे हैं। अब होता क्या है इसके अंदर में, ऐसे तो टेप भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे ग्लास शीट है वैसे टेप भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेकिन इसका, इस ग्लास प्लेट का एक बहुत ही अलग सा प्रॉपर्टी है टेप का। टेप का ये जो टेप है, लाइट ऐसे जा रही थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेप। अब ये शीशा केवल टेप को होल्ड करने के लिए है, शीशे का कोई रोल नहीं। तो लाइट जब ऐसे जा रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? अब जब लाइट इस टेप के अंदर घुसती है, मीडियम चेंज होता है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है, बेंडिंग नहीं होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। स्पीड उसकी घट गई लाइट की, कितने फैक्टर से घटी? जितना इसका रेशो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उतने फैक्टर से घटी। राइट? अब इस टेप का एक बहुत विचित्र गुण है, वही टेप है और लाइट आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है। दो पोलराइजर्स लगाए थे हमने, तो पहला वाला जो पोलराइजर से निकली तो फिक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऐसे है और ये टेप के अंदर घुसी, तो इसके लाइट की स्पीड c से कम हुई, होकर के v बनी। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो गया, या कहो कि वो तो वही है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, इस प्लेट को ऐसा घुमा दिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब जो स्पीड कम हुई है वो दोनों में फर्क है। उसी टेप के अंदर लाइट नॉर्मली घुस रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस लंबाई के पैरेलल है तो लाइट की स्पीड अलग है टेप के अंदर। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, विड्थ के पैरेलल है, तो लाइट की स्पीड अलग है। तो इसके दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
टेप जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लाइट उसमें चल सकती है, लेकिन उसके दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। अगर जो इनकमिंग लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेप के लेंथ के पैरेलल हुई तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर विड्थ के पैरेलल हुई तो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे मटेरियल्स के लिए एक नाम है बाई रिफ्रिंजेंट मटेरियल्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल्स। ओके, बाई BI रिफ्रैक्ट बाई रिफ्रिंजेंस, ये उस फेनोमेना का नाम है जिसमें कि दो वो होते हैं। अब जब हमने इसको इन दोनों के बीच में 45 डिग्री पे रख दिया और लेंथ ये है, टेप की लेंथ अब ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो लेंथ के अलोंग हो गया और दूसरा कंपोनेंट जो है वो विड्थ के अलोंग हो गया। ठीक, जो इस पहले पोलराइजर से लाइट आ रही है वो तो ऐसे ऐसे आ रही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे हो गया है, और टेप की लंबाई ऐसे ऐसे है, 45 डिग्री पे है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इसकी लंबाई के पैरेलल है और दूसरा कंपोनेंट लंबाई के परपेंडिकुलर यानी विड्थ के पैरेलल है। दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग वेलोसिटी से इस टेप के अंदर चल रहे हैं। लाइट अंदर जा रही है, लेकिन उस लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक वेलोसिटी से चल रहा है आगे और दूसरा दूसरी वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे तो उनके जो फेजेस हैं, पहले तो दोनों कंपोनेंट्स के फेजेस सेम थे, जो इसका फेज वही दोनों का फेज उसी का, तो खाली cos थीटा से तो sin थीटा cos थीटा से तो गुणा किया ना। लेकिन अब वेलोसिटी बदलने के कारण से एक को चलने में जितना समय लग रहा है दूसरे को उससे ज़्यादा समय लग रहा है, तो एक कंपोनेंट का जब मैक्सिमम होने वाला है तो दूसरे कंपोनेंट का ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम होगा, बल्कि नहीं ही होगा, या तो वो पीछे पड़ जाएगा रह जाएगा या तो आगे निकल जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दोनों कंपोनेंट समय में जब बदल रहे हैं तो एक साथ नहीं बदल रहे। अगर एक ही जैसा बदलते तो अपना रिजल्टेंट बीच में रहता। अब जो रिजल्टेंट है वैसे रोटेट करेगा, फेज डिफरेंस हो गया, दो SHM है बीच में फेज डिफरेंस हो गया है और वो इलिप्स बनाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स नहीं रहा। जब तक ये नहीं लगाया था, एक पोलराइजर से जो लाइट निकली थी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स था, दो भी लगा दो पैरेलल में तो वही है। लेकिन ये टेप से अगर गुजारेंगे तो टेप से निकलने वाली लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलिप्टिकली वैरी करेगा, ऐसे इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और मैग्नीट्यूड भी घटेगा बढ़ेगा जैसे इलिप्स में होता है। ठीक है, ऐसा टेप का ये काम है। अब सेकेंड पोलराइजर को क्या मिल रहा है? इस टेप से गुजरने के बाद जो लाइट है वो तो सेकेंड पोलराइजर को मिल रही है ना, दो के बीच में लगाया था ना इसको। इसको कैसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है? इलिप्टिकल वाला। लेकिन ये क्या करेगा? इसका अपना ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये उसी वाले कंपोनेंट को ट्रांसफर करेगा, और वो जो ऐसा 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 घूम रहा है, इसका जो एक्सिस है वो भी उसके मेजर एक्सिस के तरफ या माइनर एक्सिस के तरफ नहीं है। तो उस इलिप्स का जो कंपोनेंट इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पास होगा, के साथ होगा, वही ट्रांसमिट करेगा। तो यानी उस इलिप्स का भी एक हिस्सा ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये इलिप्स कैसा होगा? v जो दो स्पीड है v1 v2 उनमें कितना फर्क है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n1 n2 में कितना फर्क है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद है कितने कितने, v1 कितना है, v2 कितना है, n1 कितना है, n2 कितना है, ये सब बातें जो हैं वो वेवलेंथ पर भी निर्भर करती है। आप तो जानते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेवलेंथ पर निर्भर करता है। n1 भी वेवलेंथ डिपेंडेंट है, n2 भी वेवलेंथ डिपेंडेंट है। तो जो फेज डिफरेंस है वो भी अंत में जो पैदा हुआ है इलिप्स बनने के चक्कर में, वो भी
वेवलेंथ डिपेंडेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए वो जो इलिप्स निकलने वाला है, अलग अलग, रेड वाले कंपोनेंट का इलिप्स अलग होगा, ब्लू वाले का अलग होगा, क्योंकि हर वेव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इसलिए इसके मेजर एक्सिस के अबाउट जब निकलने लगेगी लाइट, तो अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग मैग्नीट्यूड्स में ट्रांसमिशंस हो, क्योंकि एक का इलिप्स ऐसे था तो दूसरे का ऐसे था तो तीसरे का वैसे था। इसका जो एक्सिस है, उसका जो मेजर एक्सिस है, उसके बीच का कोण बदल रहा है। तो हर रंग का अपना अपना इलिप्स है, और उस अपने अपने इलिप्स का कंपोनेंट जब ये निकालेगा तो वो भी अलग अलग निकालेगा। तो वाइट लाइट थी, एक खास प्रपोर्शन में मिक्स्ड था, वाइट था। अब जब हमने उसके प्रपोर्शन बिगाड़ दिए, किसी को हमने रेड को कहा तुम ज़्यादा चले जाओ, येलो को कहा तुम कम जाओ, ब्लू को कहा तुम और कम जाओ, तो फिर वैसा दिखेगा, रेडिश रेडिश दिखेगा। ओके, तो इसलिए आपको कलर्स दिखते हैं, और उन कलर्स में जो वेरिएशन है कि हमारे एक टेप का मोटाई था तो एक कलर दिख रहा था, उसकी मोटाई बढ़ा दी मैंने, 2 लेयर कर दिए तो कलर बदल गया। हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा, जब टेप में ज़्यादा दूरी तक जाएंगे तो फेज डिफरेंस बदलेगा ना। अगर पतले टेप में से जा रहे हैं, V1 V2 के डिफरेंस के कारण से थोड़ा सा फर्क आया था, अगर 2 टेप लगे हैं तो ज़्यादा फर्क आएगा। तो फिर से इलिप्स का जो ओरिएंटेशन है, ये है, उस पर थिकनेस के अनुसार फिर बदल जाएगा। लेकिन ये वाला तो अपनी जगह पर है, ये तो इसी वाले को ट्रांसमिट करना है, बाकी को ट्रांसमिट करना नहीं है इसे। अब नया इलिप्स मिला तो नया कलर ट्रांसमिट होगा। तो इसलिए टेप की मोटाई बदलने से हमें कलर्स बदल रहे हैं, और टेप का ओरिएंटेशन ऐसा बदलने से भी बदल रहे हैं। जब ऐसा कर दिया ना, अब ऐसा कर दिया तो इसको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मिल रहे। इससे पहले पोलराइजर से जो आया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लॉ में, इधर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है N1, 2 मिले ही नहीं उसको, तो आपको कोई कलर वलर कुछ नहीं दिखा। व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स बराबर बराबर ट्रांसमिट हो गए, इलिप्स बना ही नहीं। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, इसके आगे, पहले इसके आगे जब टेप से गुजरा तो भी लाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ जितना है, एक ही है। जब हम ऐसे कर देते हैं तब भी बात एक ही है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लंबाई के परपेंडिकुलर हो गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया है, लेकिन है एक ही, जो हो गया तो हो गया। N2 है तो N2 है, अब 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल N2 होता है, इसके पैरेलल N1 होता है। तो इसलिए यहाँ कलर नहीं मिला, यहाँ कलर नहीं मिला, यहाँ कलर मिल गया हमको। हाँ, ये कहानी है। तो ये जो अपना सेलो टेप है, ये कौन सी चीज़ मार? ये बहुत जबरदस्त ऑप्टिकल मटेरियल है, हमारे लिए बहुत उपयोगी। जनरल ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं है ये, जैसे अपना शीशा होता है, प्लास्टिक होते हैं, शीट्स, एक्रेलिक शीट्स होते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसमें से भी लाइट गुजरती है। मेरा टेप भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये टेप उन सब की तुलना में बहुत ही अलग किस्म की प्रॉपर्टीज रखता है, जो सारे कलर्स वलर सब कुछ बदल देती है। तो अब से जब लिफाफे के ऊपर आप टेप लगाना, उसके बाद उसको तोड़ना पड़ता है, तो दांत में लेके कच्चा करके हम लोग उसको तोड़ा करते हैं। ऐसा इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, थोड़ा सम्मान के साथ। सम्मान के साथ